औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हाज़िर खिदमत हूँ रबाब काज़मी ज़ायका स्पेशल के साथ। कैसे हैं आप? रमज़ान का महीना चल रहा है, तो इस हवाले से मेरी हमेशा रोज़ाना यही दुआ होती है कि अल्लाह आपको खैर आफ़ियत से रखे और हमारी फिर दोबारा सुबह फिर मुलाकात हो, शाम को फिर मुलाकात हो, और ये सिलसिला इसी तरह से चल रहा है। मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने रब्बुल इज़्ज़त की कि जिसने हमें ये सेहत दी है, तंदुरुस्ती दी है और हमें मौका दिया कि हम एक दूसरे का हाल जो है वो पूछते हैं और हाज़िर होते हैं। सांस बख्शता है ताकि हमारी अगली सांस जो होती है एक दूसरे के साथ मुलाकात की होती है। जैसे कि आप जानते हैं रोज़ाना हम कोई ना कोई सिंपल सी डिशेज़ लेके आते हैं अफ्तार के लिए, सहर के लिए, सहरी अपनी जो है उसके बेहतर बनाने के लिए। तो पहले तो हमारी यही कोशिश होती है कि आप अपनी डाइट को जो है बिल्कुल हल्का फुल्का सा रखें और रमज़ान को जो है वो एक स्पेशल नज़र से देखें ताकि पूरा रमज़ान हमने किस तरह से गुजारना है। और सुबहान अल्लाह और माशाअल्लाह बहुत अच्छा सा हमने रमज़ान जो है वो गुजारा है। तो आइंदा भी जो ये चंद दिन बाकी रह गए हैं तो मैं समझती हूँ कि हमारे इसी तरह से ज़रूर गुजरेंगे। इलाही आमीन। तो हमारी कोशिश भी यही है कि जहाँ तक हो सके मैं जो चीज़ लेके आती हूँ उससे जो आप ग़ज़ाइयत हासिल करें वो आपकी सेहत को बरकरार रखें। आपके जो सेहत के असूल हैं उन पे भी बात होती रहती है और हमारे जो रमज़ान की इबादत के फ़जीलतों के महीने की जो बात होती है वो भी हम आपसे करते रहते हैं। जो हमारे पास रेसिपी होती है उसकी बातें होती हैं, तो बहुत अच्छा सा वक्त गुज़रता है हमारा और आपका सुबह शाम। तो एंजॉय कर रहे हैं आप भी और हम भी। तो बिस्मिल्लाह करती हूँ, बढ़ती हूँ मैं अपनी कुकिंग की जानिब। तो आगाज़ करती हूँ और आज क्या बनाने जा रहे हैं हम रमज़ान स्पेशल में ज़ायका के हवाले से। इस प्रोग्राम में क्या है, मेरे पास चिकन है और चिकन के साथ जो है हमने मैक्रोनीज़ ये जो है इनको इस्तेमाल करना है। आप देख रहे हैं ये बहुत अच्छी सी है क्योंकि पास्ता होता है, ये भी एक इटालियन पास्ता है। तो बहुत सारे पास्ता की जो शेप्स हैं आपको वो देखने में मिलती हैं, तो उनमें से ये एक मैक्रोनी की शक्ल में भी है, छोटी सी हैं, बहुत प्यारी प्यारी सी होती हैं। तो आज हम चिकन के साथ ये भी जो है वो इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें क्या अशिया डालने वाली हैं तो मैं आपको बताती हूँ। चिकन है मेरे पास जो है वो बोनलेस है और वो हमने शामिल करना है। अदरक लहसुन वो मैंने जो है बिल्कुल जो है वो चॉप किया हुआ है, कूटा नहीं है बल्कि चॉप किया हुआ है। इसको मैंने रखा है। नमक है, चीज़ है मेरे पास, एक दरमियाने साइज़ का प्याज मैंने जो है वो ले लिया है। तो एक टमाटर वो भी मैंने काटा हुआ है और ये मेरे पास जो रेड मिर्चें हैं इनको मैंने काटा हुआ है। ये बहुत तेज़ तीखी होती हैं, तो अगर जिन्होंने थोड़ा सा इसको तीखा करना है तो वो बना ले। वैसे इसको मैं थोड़ा सा ही डालूंगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तेज़ होती हैं। तो इसके साथ हमने अगर काली मिर्चें इस्तेमाल करनी है तो वो भी हम इसके साथ शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाह करूँगी और बढ़ूँगी अपनी कुकिंग की जानिब। बिस्मिल्लाह किया, गैस मैंने ऑन किया है और लिड इस पे से हटा दी है और इसके अंदर ऑयल, बिल्कुल थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला है। हमेशा यही हमारी कोशिश होती है कि ये रमज़ान का महीना जो है इसमें हम अपने कुकिंग के अंदर ऑयल जो है वो कम इस्तेमाल करें। आपने देखा होगा कि मैंने जितनी भी अपनी रेसिपी जो है रमज़ान के हवाले से दी हैं उसमें मैंने कुकिंग का ऑयल का जो है वो कम इस्तेमाल किया है। तो कोशिश यही है मेरी कि जहाँ तक हो सके वो बहुत थोड़ा हम इस्तेमाल करें ताकि जो इसके नुकसानात हैं उनसे बच सकें। अच्छा, एक चूल्हा मैंने पीछे जो है वो भी ऑन कर दिया है। वो क्यों ऑन किया है? वो इसलिए मैंने ऑन किया है कि इसके अंदर मैंने जो है वो पानी डालना है। जो मैंने आपको बताई थी कि मैक्रोनीज़ मेरे पास हैं तो उनके लिए हमें पानी चाहिए। पानी मैंने डाल दिया है, उबाल आ जाएगा उसमें तो फिर हम इसके अंदर जो है वो क्या करेंगे कि मैक्रोनीज़ जो है वो शामिल कर दूँगी। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा इसके अंदर ऑयल। जब भी आप पास्ता या बनाते हैं, कोई भी जब उसको उबाल देने के लिए रखते हैं तो आप जब पानी डालते हैं तो उसके अंदर थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा ऑयल ये ज़रूर शामिल कर लीजिएगा क्योंकि जब हम चीज़ें डालते हैं तो वो चीज़ें जो हैं वो आपस में चिपकती नहीं हैं। अच्छा, यहाँ पे मेरा तेल जो है वो बिल्कुल मैंने जो डाला है पैन में वो गर्म हो चुका है। अभी
और बता रहा है कि मैं गर्म हो गया हूँ बिल्कुल। और अब हम बढ़ते हैं अपनी कुकिंग की जानिब। और आगाज़ किया है मैंने बाकायदा से कि वहाँ पे मैंने पानी चढ़ाया है, उसके अंदर ऑयल डाल दिया है और मैक्रोनीज़ जो हैं वो हम इसके साथ शामिल कर देंगे ताकि वो जो है वो सॉफ्ट हो जाए। हमने इनको उबालना है। ये मैंने इसके अंदर जो है वो डाल दी हैं। और यहाँ पे जो ऑयल हमारा गर्म हुआ है इसके अंदर चिकन बिस्मिल्लाह किया है। हाथ धुले हुए हैं, साफ़ हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है कि हमने हाथ धोए हैं कि नहीं धोए हैं। और चमचा हमें चाहिए, बिस्मिल्लाह। ये देखें बहुत अच्छी सी एकदम सी शक्ल इसकी जो है वो चिकन की चेंज होनी शुरू हो गई है। और क्योंकि ज़ाहिर है कि धुला हुआ था चिकन तो उसके अंदर जो पानी होता है तो फिर अगर हम जैसे ही एकदम ऑयल में डालते हैं तो वो आवाज़ें देनी शुरू कर देता है। यहाँ पे मैं क्या करूँगी कि नमक जो है वो थोड़ा सा डाल देती हूँ। अच्छा, नोट किया होगा कभी आपने देखा है कि मैं नमक जो है वो हाथ से डालती हूँ और कभी जो है मैं स्पून के साथ डालती हूँ। तो ये भी होता है कि कभी दिल करता है कि जो हाथ की जो लज़्ज़त है वो इसके साथ ज़रूर शामिल हो जाए, तो इसलिए मैं हाथ का भी इस्तेमाल कर लेती हूँ कि हाथ के साथ नमक डाल दिया जाए। अच्छा, चिकन इसके साथ चला गया। अभी यहाँ पे प्याज, अदरक, लहसुन जो हमने बारीक काटा हुआ है वो इसके साथ चला गया। अच्छा जी, काफ़ी जो है वो गर्म हो रहा है पैन, तो मैं ढूंढ रही हूँ कि इसको कैसे हैंडल किया जाए। अच्छा, ये रहा हमारा पकड़ने के लिए ग्लव। और दूसरा क्या है कि उस तरफ हमारा जो चूल्हा है वो बाकायदा से ऑन है। उसके ऊपर जो पैन है, पैन के अंदर हमने मैक्रोनीज़ जो है वो डाल दी थी। जैसे ही उनमें उबाल आएगा वो सॉफ्ट होंगी तो हम उनको जो पानी से अलग करके फिर इनको हम चिकन के साथ शामिल करके इसके साथ चीज़ डालेंगे। बहुत अच्छी सी ये चिकन बनती है, मैक्रोनीज़ एंड जो चिकन बनेगा। साथ में हम टमाटर जो हैं वो डालेंगे और चिली, ये चली जाएंगी सारी चीज़ें इसके अंदर, चिकन के अंदर। तो क्या है कि मज़े का जो बनेगा चिकन एंड मैक्रोनी के साथ हमारा चिकन ब्रेस्ट, तो आप खाइएगा, मज़े लीजिएगा। और मुझे ये बताएं कि आपका रमज़ान जो है वो कैसा जा रहा है। हर रोज़ मैं आपसे पूछती हूँ कि आज कैसा गुज़रा है आपका रमज़ान, और मेरी दुआ जो होती है हमेशा आपके साथ होती है कि अल्लाह करे कि आप जो है वो अपने रोज़े जो है बाकायदा से रख रहे हों। क्योंकि ये देखें, ज़िंदगी में एक दफ़ा मौका आता है हमें जब अगला रमज़ान हमारी ज़िंदगी में शामिल होता है। हमें कोई पता नहीं है कि हमारे अगली सांस जो है हमारा साथ देगी या नहीं देगी, लेकिन अगला साल तो बहुत दूर की बात होती है। इस साल जो जितना भी हो सके अपने रिश्तेदारों में जाके उनके साथ हुस्न सलूक किस तरह से होना चाहिए, ये हमारे जो आइमाए मासूमीन हैं उन्होंने हमें बताया है कि आप मोहब्बत से पेश आएँ, शफ़क़त के साथ पेश आएँ, नरमी के साथ उनके साथ पेश आएँ। तो कोशिश यही होती है कि हम जाएं, उनकी खैर व आफ़ियत पता करें इस रमज़ान में। और जहाँ तक हो सके हमें उन लोगों का भी ख्याल रखना चाहिए जो इस चीज़ के से दूर हैं। मतलब कि जब हम अपना टेबल सजाते हैं, हमारे टेबल पे रंग बिरंगा जो कहते हैं कि खाने होते हैं वो होते हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो फ्रूट जो होते हैं वो होते हैं, लेकिन हमें उनका भी ख्याल करना चाहिए जिनके पास अनाज का एक दाना भी नहीं होता। हमारे लिए उनका ख्याल करना पहले बहुत ज़रूरी है। उनको भी अपनी नज़र में ज़रूर रखिएगा, और ईद आने से पहले जो उनका हक़ बनता है, जो फितराना है, जो वो उनको आप पहुंचा दें। क्यों कि वो भी हमारी जो खुशी जिस तरह हम सारे मना रहे हैं तो वो भी हमारे साथ शामिल होकर अपनी खुशियों को दुबाला कर सके। ये एक छोटा सा मैसेज था आपके लिए, और मुझे उम्मीद है कि आप जो है इससे ज़रूर इत्तफ़ाक़ करेंगे। जी बिल्कुल, और आपकी और हमारी बातें भी जारी हैं, और आपसे मैं बातें भी उसी तरह शेयर कर रही हूँ और अपने ख़यालात जो हैं आप तक पहुँचा रही हूँ। तो बहुत अच्छा सा हमारा टाइम गुज़र रहा है। तो अभी कहाँ पे हम पहुँचे हैं कि मैंने चिकन जो है इसके अंदर शामिल कर लिया है, और इसके साथ ही प्याज वो मैंने शामिल की थी, अदरक लहसुन जो हमने काटा हुआ था वो डाला है, और इसके साथ ही नमक वो मैंने शामिल किया है था।
यहाँ पे चूल्हे पे जो है हमने वो मैक्रोनीज़ जो हैं उनको पानी में डाला हुआ, जो पास्ता इटालियन पास्ता उसको डाला हुआ है, और वो जब सॉफ्ट हो जाएगा तो हम वहाँ से निकाल लेंगे। यहाँ पे मैं इसके साथ ही टमाटो ये शामिल कर देती हूँ। ये बिल्कुल ये देखें इसके अंदर जो है ये टमाटो भी चले गए हैं और ये इसके साथ फ्लेवर जो है इनका जो है वो जज़ब होना शुरू हो गया। अच्छा, ये मैंने आपको बताया था कि जो मिर्चें हैं बहुत ज़्यादा तेज़ होती हैं और एक्स्ट्रा हॉट हैं ये मिर्चें, तो अगर आपने इनको इस्तेमाल करना है तो बहुत थोड़ा सा इनको इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत तीखी हैं। तो मैं ये क्या करूँगी कि मैंने जितने काटी हैं ये सारी इसके अंदर मैंने शामिल नहीं करनी, चंद ही टुकड़े जो है मैंने काटे हुए हैं वो मैंने इसके साथ शामिल कर लेने हैं। यहाँ पे पानी हमारा जो है वो उबल चुका है, जिसके अंदर हमने मैक्रोनीज़ डाली थी। ये देखें बिल्कुल जो है ये होना शुरू हो गई हैं सॉफ्ट, और बिल्कुल अलग अलग सी हैं, कोई आपस में ये चिपक नहीं रही हैं, तो बहुत अच्छी सी वो भी तैयार हो रही हैं। और यहाँ पे हमारा चिकन जो है वो भी आखिरी मरहले में पहुँचने वाला है। सिर्फ हमने इसके अंदर वो मिर्चें भी डाल दी हैं और टमाटो जो हैं वो इसके साथ मैंने शामिल कर लिए हैं। थोड़ा सा मैं इसके साथ गरम मसाला जो है वो ऐड करूँगी, बाकी और मैंने कुछ नहीं डालना। ये भी अगर आप चाहें तो ये इसके अंदर डाल सकते हैं, वरना इसके अंदर ये ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ हमने एक और टच देने के लिए इसके अंदर शामिल किया है। और यहाँ पे मैं इसकी लीड को थोड़ा सा हटा के रखती हूँ। बस मुझे थोड़ी सी देर और चाहिए। जब मैक्रोनी तैयार हो जाएगी तो मैं इसके साथ ही चीज़ चिकन के अंदर डाल के तो मैक्रोनी शामिल करके तो फिर हम थोड़ी देर उसको जो है वो भून के निकालेंगे। जी नाज़रीन, सारी चीज़ें हमारी तैयार हो चुकी हैं कि जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ आज रमज़ान स्पेशल जायका में क्या बना है। आज चिकन बन रहा है हमारा, फ्राई किया है हमने इसको, चिकन को विद टमाटो और प्याज के साथ। काली मिर्चें इसके अगर आपने डालनी है तो डाल सकते हैं। दूसरा क्या है कि हमने इसके साथ अगर आप वाइट सॉस बनाना चाहते हैं तो वाइट सॉस बना के दूध के साथ थोड़ा सा मैदा डाल के उसको उबाल दे के तो आप उसको भी मज़ीद इसमें शामिल कर सकते हैं मैक्रोनी के साथ। क्योंकि मेरे पास चेडर चीज़ है तो मैं यही इसके साथ इस्तेमाल करूँगी। यहाँ पे मेरी जो मैक्रोनीस हैं ये देखें बहुत सॉफ्ट हो के तो ये निकल आई हैं, तो इनको भी हमने चिकन के साथ ऐड करना है। ये देखें बहुत प्यारी सी मैक्रोनीज़ तैयार हुई हैं सॉफ्ट होके, और देखने में भी बहुत भली सी लग रही हैं और अच्छी अच्छी उनकी महक जो है वो निकल रही है। तो ये गर्म पानी वाला जो बॉल है मैं उधर वहाँ पे रख देती हूँ। वापस अपनी कुकिंग पे आ रही हूँ। अच्छा, इसके अंदर हमने क्या शामिल किया था, इसके अंदर हमने ऑयल डाल के प्याज डाला था और चिकन जो है वो हमने शामिल की थी। जैसे ही ब्राउन हुई थी तो उसके साथ प्याज जो था वो भी था और टमाटर इसके साथ हमने शामिल किए थे, और बिल्कुल थोड़ी सी जो रेड चिली है, हॉट एक्स्ट्रा हॉट जिसे कहते हैं, वो मैंने इसके अंदर इस्तेमाल की है। काली मिर्चें जो हैं वो आप इसके अंदर डाल सकते हैं। बस ये हो के चिकन भी जो है वो जो है ब्राउन हो चुका है और इसके अंदर हमने चीज़ डाल देनी है। और मिक्स करके हमने इसको रख देना है। थोड़ा सी काली मिर्चें जो है मैं इसके ऊपर मज़ीद जो है वो ऐड करूँगी, क्योंकि ये देखें बिल्कुल चीज़ जो है वो उसने भी पिघलना शुरू किया है और मिक्स होना शुरू हो गई है। बस बिल्कुल हल्की आंच पे इसको करके थोड़ी देर के लिए, तकरीबन 3 मिनट के लिए मैं इसको रख देती हूँ और फिर इसको हम अभी डिश आउट कर देंगे। बिल्कुल, और हमारी चिकन मैक्रोनी जो है वो तैयार होके तो अभी हम इसको डिश में डाल देते हैं। बहुत प्यारी सी तैयार हुई है, खुशबू जो है इसकी बहुत अच्छी है और यकीन मानिए मुझे बहुत अच्छी सी ये लग रही है, क्योंकि ज़ाहिर है कि जब हमारा रोज़ा होता है तो खानों की जो महक है वो हमें बहुत ज़्यादा जो है वो तंग करने लगती है, क्योंकि हमारी बॉडी जो है उसके अंदर खाना तो होता नहीं है, लेकिन खाने की जब महक आती है तो वो इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती कि जल्दी जल्दी से हम इसकी टेस्ट करें।
ये तैयार होके आपके सामने आ गई है। इसको मैंने यहाँ रखा, इस पर थोड़ा सा मैंने काली मिर्चें वो डाल देती हूँ। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप इसके अंदर जो है वो मज़ीद वाइट सॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल इजी है, पहले भी मैंने आपको बताया था कि कैसे बनाते हैं। दूध के साथ मैदा 1 चम्मच लेके तो उसके साथ ही चीज़ डाल देते हैं और उसके साथ दूध को जब उबाल आता है तो उसको आप अच्छी तरह से हिलाते रहें, तो वो भी आप इसके साथ शामिल कर सकते हैं। लेकिन मैंने आज थोड़े दूसरे अंदाज में बनाई है। इसके साथ आप शिमला मिर्च जो है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये चिकन, टमाटर और इसके साथ तैयार हुई है हमारी चिकन मैकरोनी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगी और आप बनाएंगे तो हमें ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह करे हम सब के गुनाह माफ़ हों इस माह रमज़ान के बाबरकत महीने के सदक़े में। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अगले प्रोग्राम तक अल्लाह हाफ़िज़।